अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कभी मस्जिद के बाहर, कभी सिग्नल के ऊपर, कभी ना कभी आप किसी गरीब आदमी को 5 रुपये 10 रुपये दिए होंगे और पैसे डालते वक्त आपके दिमाग में ज़रूर एक ख्याल आया होगा कि यार ये लोग दिन भर में कितना कमाते होंगे। और फिर आप आगे बढ़ गए क्योंकि जवाब आपको नहीं मालूम था क्या मिलता होगा 100-200 दिन भर में। एक मस्जिद के सामने एक छोटा सा घर था। वो छोटे से घर में एक बुज़ुर्ग औरत रहती थी। जैसे ही नमाज का टाइम होता अज़ान सुनती और मस्जिद के सामने आ जाती। फटीदार चादर, झुकी कमर, वही पुरानी जगह। जब वो गुजर गई तो लोगों ने उसका घर खाली करने के वास्ते आए। घर से क्या मिला मालूम आपको? 1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकला है। लेकिन असली झटका पैसा नहीं है, असली झटका 3 चीज़ें हुई हैं इसके बाद। और तीसरी चीज़ देखिए, वो सुनने के बाद में काफ़ी सारे लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। बेचारी रोज़ भीख मांगती थी, मस्जिद वाले भी पहचानना शुरू कर दिए थे। कोई खाने के लिए दे देता, कोई पीने के लिए देता, तो कोई 10 रुपये निकाल के दे देता। जब उनका इंतकाल हुआ तो कोई घर वाले नहीं आए उनके वास्ते। मस्जिद वाले, जो मस्जिद के मुसल्ली थे, जो लोग पहचानते थे, उन्हीं की जानिब से तदफीन वगैरह करवाई गई। और जब मस्जिद के कमेटी वाले सोचे कि सामने जो बूढ़ी औरत है उसका घर रखे हुआ है, सोचा कि 2-4 पुराने बर्तन होंगे, साफ़ सफाई करवा देंगे। लेकिन जब छोटे से घर का दरवाज़ा खोला गया तो कोने में बोरियां पड़ी थी। एक खोली, नोट निकले, दूसरी खोली, नोटा निकले, तीसरी खोली, नोटा निकले। 10, 20, 50 माइलें मुड़े हुए, सालों पुराने, खाली गिनते गिनते सुबह से शाम हो गई। अब ठंडा हो के आप कुछ सोच सकते, उस औरत के पास इतना पैसा था कि वो अच्छा खा सकती थी, इलाज करवा सकती थी, पंखा लगवा सकती थी, लेकिन उसने तीनों में से एक भी चीज़ नहीं की। जो चीज़ वो ख़रीद सकती थी उसी के लिए वो हाथ फैलाती रही। ये गरीबी नहीं थी, ये कुछ और था। अब तक मैं आपको पहली चीज़ बता दिया, लेकिन दूसरी चीज़ कौन है मालूम है? वो आप है। दूसरी चीज़ आप क्यों है? सब में अजीब किरदार आप कई को इसके अंदर, वो सुनिए आप। एक काम करो, आप अभी रुक के अपना फ़ोन खोलो, फ़ोन के अंदर गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी होगा ना, उसमें जाके अपना बैंक बैलेंस चेक करो। देख लिया? अब बताओ, ये जो नंबर आपको नज़र आया उसमें से कितना आपने खुद के लिए खर्चा किया और कितना सिर्फ कभी काम आएगा सोच के पड़ा रहने दिया। जिन लोगों को समझ आ गई ये बात, वो लोग देखिए फ़ोन रख दो, आगे सुनो आप। जब तक वो ज़िंदा थी किसी ने पलट के उसका हाल नहीं पूछा, नाम किसी को याद नहीं, किस गांव से आई थी किसी को पता नहीं। जिस दिन बोरियां खोली उस दिन पूरा मोहल्ला उसके दरवाजे पे खड़ा था। ये हमारी सबसे सस्ती आदत है। हम इंसान को उसकी ज़रूरत के वक्त नहीं देखते, हम उसको तब देखते हैं जब उसके पास हमारी तवज्जो ख़रीदने का सामान निकल आता है। जब वो ज़िंदा थी किसी को ख़बर तक नहीं थी, आस पड़ोस वालों को तक नहीं मालूम था, लेकिन जब मर गई देखिए हेडलाइन बन चुकी है अभी। अगर आप सोच रहे कि ऐसा पहली बार हुआ है, तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे किस्से हर साल कहीं ना कहीं निकलते हैं। कभी किसी चौकीदार के गद्दे से, किसी अकेले बुज़ुर्ग की अलमारी से, हर बार वही सदमा, हर बार वही भूल। अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर, और यहाँ पे देखिए कहानी का रुख पूरा पलट गया है। उसके दूर के भाइयों को ख़बर मिल गई कि ऐसा इंतकाल हो गया। बल्कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाइयाँ क्या करे, सुनते कि चारे ऐसा पैसे मिले बोलती किच। तो देखिए अब तुम जानते हो ऐसी ख़बर के बाद में क्या होता है। अब मालूम ना क्या होता, बोलिए, आप खुद ही बोलिए। सुनने के बाद में भाइयों को मालूम, हाँ बहन के पास 1 करोड़ रुपये पड़े हुए है और बहन का इंतकाल हो गया और बहन गुजर गई, वो पैसे का क्या करना। ज़मीन के 1-2 गज़ के लिए लोग गले काट ले रहे। यहाँ पे भी अब आप सोच रहे होंगे कि वही सीन होगा बल्कि, लेकिन 1 मिनट क्या से रुक जाइए, यहाँ पे वैसा सीन बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ तो देखिए पूरा 1 करोड़ था। तो भाइयाँ क्या बोले मालूम है? ये पैसा हमारा नहीं है, वो मस्जिद के पास बैठी थी, लोगों ने हमदर्दी में दिया, ये पूरा का पूरा मस्जिद को ही दे दो, हमारे को 1 रुपया नहीं होना। 1 करोड़ लेने से सीधा इनकार कर दिए। वहीं दूसरी जानिब बीमारों का स्कैनर लगा के खुद के अकाउंटों में पैसे लेने वाले भी लोग हैं आज के दौर में। उनको उस लम्हे ये बात समझ में आ गई, जो देखिए हम काफ़ी सारे लोगों को ज़िंदगी भर नहीं आती, कि हर पैसा लेने लायक नहीं होता। कुछ पैसे के साथ उसका मालिक नहीं, उसका मकसद आता है, और वो रकम मदरसे और मोहल्ले के काम में जा रही है। जो पैसा सालों अंधेरे में बोरी में पड़ा था, वो आखिरकार बाहर निकला, और उसके मरने के बाद। अगर आप लोग ध्यान दिए तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको जो बताया, उसमें तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी। 3 बार भी पैसा मौजूद था, तीनों बार वो किसी के काम नहीं आया जब तक कोई उसको खर्च करने का फ़ैसला नहीं लेता। वो औरत गरीब नहीं थी, वो सिर्फ कभी खर्च नहीं कर पाई। और ये फ़र्क बहुत छोटा लगता है, पर यह पूरी ज़िंदगी खा जाता है। अब आपके घर में भी एक चीज़ ज़रूर पड़ी होगी जो कभी के लिए बचा के रखे होंगे और आज तक यूज़ नहीं किए। तो वो क्या चीज़ है ज़रूर कमेंट करिए। जब से आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं पैसे गिनने से पहले का वीडियो है, तो पैसे गिनने से पहले का वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, और एक अपडेट है वो कवर करेंगे उसके बाद। भाभी क्या भाई, 1 करोड़पति ना भाई ने मोहल्ले की।
करोड़पति ना बहन मोहल्ले की अठारह उधर दे रहा यार बस जुनैद कोई ना वजन दिखने नहीं इधर रख के रूम में पूरे में रख डालो चलो भाई बस ये देखिए भी आ रहा नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर चलो अभी जगह तो भी गाने कर रहे हैं नहीं ये क्या होगा तो छोड़ो अभी है क्या ओके पूरे नहीं भी नोटा ये देख लेंगे आराम से ऐसा पूरा घंटा नल को हिंसा क्या जेवण आहे चालक सुबह करी सिंगा जी काम है सुबह गिनी सुनो ने जुनैद जुनैद बुलाओ तो जुनैद को पूरा बंडल बना के रखे हैं आज की दूसरी अपडेट जो निकल के सामने आ रही है वो महमूदा बी को निकल के सामने आ रही है। सोशल मीडिया के ऊपर आप इनके वीडियोस देखे होंगे। इनिशियली जब इन्हों रोड के ऊपर मिले थे तब मैं इनका वीडियो बताया था। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो को कंपेयर न करो, ये अलग न्यूज़ है वो अलग न्यूज़ है, ठीक है। तो इनका भी इंतकाल हो गया महमूदा बी का। इनकी नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ मैंने पोस्ट डाला था, काफ़ी सारे लोग पोस्ट पढ़ के नमाज अटेंड करें हैं इंशाल्लाह। कैसी है आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है पूछ रही? अल्लाह का फजल है, अच्छी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं को आए यहाँ पे अब? कहीं के लिए आए? मेरे को साफ को मालूम, कपड़े दीदी को मालूम। आप व्हाइट फराक होना बोले ना? हाँ ये चलता व्हाइट फराक ही है दिया। जो सफ़िया माई है उनको रोड के ऊपर इन्हों मिले थे, उसके बाद में उन्होंने लेके गए थे, लेके जाके इनकी खिदमत करे ओल्ड एज होम में, और अभी इनका इंतकाल हो चुका है। तमाम लोगों से ये जो मरहूम है इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गुजारिश है। वीडियो में इनका ज़िक्र करने का मकसद ये है कि देखिए आप पैसा तो कमा रहे बच्चे बच्चे बोल के, या फिर अपनी औलाद के वास्ते लोग मल मट्ठी हो जा रहे, लेकिन सोच के देखिए जब आपका बुढ़ापा आ जाए और आपको ओल्ड एज होम में रहना पड़े, तो जो कुछ भी कर रहे हैं ख़ुद के लिए भी करिए, औलाद को अच्छी तरबियत दीजिए, जितना करना है उतना ही करिए। हद से ज़्यादा करेंगे तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या होगा वो तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करने वाले हैं। ये जो वाक़यात पेश हैं और जो स्टार्टिंग का मैंने जो वाक़या बताया, आप लोगों की राय से मुताल्लिक़ कमेंट ज़रूर करिए, और भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए सैवेज अपडेट्स को सब्सक्राइब करिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।